थे 10 दिन की कस्टडी। जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि ईडी 10 दिन की कस्टडी मांग सकती है। ईडी ने 10 दिन की कस्टडी की मांग रखी है कोर्ट के सामने। जज कावेरी बावेजा के सामने 10 दिन की रिमांड की मांग रखी है, कस्टडी मिल सके जिससे पूछताछ की जा सके। हम लगातार ये बता रहे हैं कि ईडी तैयारी यही कर रही थी। ईडी की कोशिश यही है कि अरविंद केजरीवाल की ज्यादा से ज्यादा रिमांड मिल सके, जिससे कि आमने सामने बैठाकर अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की जा सके। कल 2 घंटे तक अरविंद केजरीवाल से घर में उनके पूछताछ हुई थी। आज सुबह भी अरविंद केजरीवाल से पूछताछ लगातार हो रही थी और अभी 2 बजे कोर्ट के भीतर लेकर पहुंचे अरविंद केजरीवाल को, जहां ईडी ने 10 दिन की रिमांड मांगी है। मीनाक्षी, और क्या अपडेट? बिल्कुल, और ऐसे में बेहद अहम हो जाता है वो ईडी की प्रेस रिलीज को याद करना अनामिका, जिसमें अरविंद केजरीवाल का पहली बार नाम का जिक्र किया गया था और अब अरविंद केजरीवाल की क्योंकि गिरफ्तारी हो चुकी है और ऐसे में 10 दिन की जो रिमांड है वो मांग ली गई है। जैसा कि आपने पहले भी कहा था कि 10 दिन की यहाँ पर रिमांड मांगी जाएगी। अब देखना ये होगा कि कावेरी बावेजा, जिनकी कोर्ट में सुनवाई चल रही है, वो कितने दिन की रिमांड पर भेजती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब मामला आम आदमी पार्टी लेकर के पहुंची हुई थी तो अब खुद ही वहां से केस विड्रॉ कर लिया गया है। कहा यह जा रहा है कि निचली अदालत में भी जा सकते हैं। लेकिन उसी के साथ जो पंजाब के मुख्यमंत्री है भगवंत मान, वो वहां केजरीवाल के घर पर पहुंचे हुए हैं, केजरीवाल की फैमिली से मुलाकात कर रहे हैं। यहां मेरी मौजूदगी है केजरीवाल हाउस के बाहर, सीएम आवास के बाहर। यहां पर भगवंत मान किसी भी वक्त बाहर आ सकते हैं। उनकी तरफ से ये जानकारी मिली थी उनकी टीम से कि वो 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। हालांकि जो टाइम है वो अब बढ़ चुका है, लेकिन अगर वो बाहर आते हैं, फैमिली से क्या मुलाकात होती है, क्या बात होती है, क्योंकि फैमिली का ये कहना है कि उनके घर में ना तो कोई छानबीन हुई है, ना कोई बातचीत हुई है। और ईडी दूसरी तरफ ये कह रही है, सूत्र ये बता रहे हैं कि 150 से ज्यादा जो पन्ने हैं वो कल की जो कार्रवाई उसमें बरामद किए गए थे, जिसमें 2 ईडी अफसरों के नाम भी शामिल है। दूसरी तरफ फैमिली है जो लगातार ये कह रही है कि हमारे घर में कोई भी यहाँ पर छानबीन नहीं होती है, बस आते हैं, बैठते हैं, फोन जब्त किया जाता है और लेकर के जाते हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। क्योंकि गोपाल राय जब आए हुए थे तो वो भी फैमिली से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए थे और गोपाल राय से ये सारी बातचीत कही गई थी यहाँ अरविंद केजरीवाल की फैमिली के द्वारा। सृष्टि का हम रुख कर लेते हैं। सृष्टि और जतिन एक साथ हमारे साथ मौजूद है। सृष्टि, जतिन, क्या लग रहा है 10 दिन की जो रिमांड ईडी ने मांगी है, क्या वो मिलने वाली है या कुछ और कम? बिल्कुल मीनाक्षी, जैसा आप लगातार जिक्र कर रही हैं उस प्रेस रिलीज का भी और उन गवाहों का, जिसके आधार पर सबसे बड़ी बात ये ग्राउंड यहाँ पर तैयार किया गया था, रिमांड को लेकर जो नोट तैयार किया गया था। 10 दिन का जिक्र बार बार जतन हम कर रहे थे। सबसे पहले हमने बताया कि 10 दिन की रिमांड जो है वो ईडी मांग सकती है, वो आधार भी बताए गए और फैमिली लगातार उस बात को इनकार कर रही है कि कल हमारे घर पर कोई छानबीन हुई ही नहीं और ये बड़े आरोप लगा रही है। लेकिन जैसा आपने जिक्र किया कि ईडी दस्तावेज लेकर गई है, जरूरत पड़ी तो वो कोर्ट को दिखाएगी कि क्यों जरूरी है ये रिमांड। आज बिल्कुल देखिए 10 दिन की रिमांड मांगी है। अब देखना होगा कि कोर्ट कितने दिन की देगा। के कविता के केस में भी जब 5 दिन पहले ईडी कोर्ट गई थी, इसी कोर्ट ने 10 दिन की रिमांड मांगी थी और 7 दिन की दे दी गई थी। इतनी ज़्यादा दिन देने की वजह इसलिए भी है क्योंकि मनी ट्रेल को खंगालना अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है। हालांकि आधा काम ईडी के सोर्सेज ये कह रहे हैं कि वो कर चुके हैं, उनके पास तमाम वो दस्तावेज है, एक पूरा चेन बनाया गया है कि पैसा कहाँ आया, किसके पास आया, किसके थ्रू गया और किस चेन से गया। हवाला का जो रूट है वो भी उन दस्तावेजों में शामिल है जो ईडी अपने साथ लेकर भी पहुंची है। अब जब आर्गुमेंट दोनों तरफ से शुरू होगी तो ईडी अपना पक्ष रखना शुरू करेगा। वो बताएगा कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल की रिमांड उन्हें 10 दिन के लिए चाहिए। के कविता ने अभी तक ये कुछ बताया है और इसी को हमें वेरीफाई करना है और केजरीवाल से भी इस बारे में पूछताछ करनी है। रिमांड नोट में एक सेक्शन ये भी जोड़ा गया है कि आमने सामने बिठाकर दोनों की पूछताछ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बातें के कविता ने बताई है जिसको इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में जो कल रात को 2 घंटे हुई और सुबह 10 बजे के बाद से शुरू हुई, उसमें अरविंद केजरीवाल ने बहुत सारी चीजों को लेकर डिनायल दिया है कि उनका इससे कुछ लेना देना नहीं है। सबसे बड़ा चौंकाने वाला इस पूरे केस में जो डॉक्यूमेंट है उसमें अरविंद केजरीवाल के कहीं भी हस्ताक्षर नहीं है। ईडी जो भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है वो अभी तक जो स्टेटमेंट हुए, जो सरकारी गवाह बन गए और जो सबूत इनके पास है, उनके आधार पर ये पूरा इन्वेस्टिगेशन है। जो गवाहों में जो नाम निकलकर सामने आए थे, जतन इस पूरे मामले में बहुत अहम जानकारी आप दे रहे हैं, दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले में लगातार जो विपक्षी दल है वो बीजेपी पर हमलावर है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार कर आप कब तक चुनाव जीतेंगे। साथ ही अखिलेश यादव ने इस बात का भी जिक्र किया है कि इस तरह की गिरफ्तारी जो लगातार बीजेपी करवा रही है उसकी इस सभ्य समाज में कोई जगह नहीं है। अखिलेश यादव लगातार कल से जब से ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है तब से सरकार के प्रति वो हमलावर है। एक बार फिर से अखिलेश यादव ने गिरफ्तारी पर हमला बोला है और कहा है इस तरह से मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार करवाकर आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। अखिलेश यादव ने और क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको।
आप दिल्ली को भी देख लीजिए कि दिल्ली में क्या हो रहा है। क्या देश ये स्वीकार करेगा झूठ के मुकदमे लगा के लोगों को जेल भेज दें? और अन्याय की कोई उम्र नहीं होती है। जुल्म की करने वाला कितना भी जुल्म करेगा, अंत में सच्चाई की जीत होगी, सच्चाई की जीत होगी। बिल्कुल, तो आप यहाँ पर साफ तौर पर सुन रहे हैं कि किस तरीके से अखिलेश यादव बड़ा आरोप लगा रहे हैं, लेकिन गौरव भाटिया कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र की जीत है। ये गौरव भाटिया की तरफ से कहा जा रहा है, क्योंकि बड़े आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो लगातार आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। और आम आदमी पार्टी लगातार इस बात का आरोप लगा रही है, लेकिन गौरव भाटिया कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र की जीत है। बीजेपी लगातार इस मामले को लोकतंत्र की जीत बता रही है, क्योंकि बड़े आरोप बीजेपी पर लगाए गए थे आम आदमी पार्टी की तरफ से। ईडी ने 10 दिन की कस्टडी मांगी है, और जब से शराब घोटाले का खुलासा हुआ है तब से इस मामले को लेकर लगातार राजनीति होती आई है। ईडी को हथियार बताया गया बीजेपी का, ये बड़े आरोप लगाए गए और हर एक समन को असंवैधानिक करार दिया। वो भी आपने देखा कि कैसे आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल बार बार इस बात का जिक्र करते रहे कि ये जो पूरी प्रक्रिया ही गलत है। जतन, अब देखिए ईडी सबूत लेकर पहुंची है, बीजेपी कह रही है लोकतंत्र की जीत है। आम आदमी पार्टी, आपको याद होगा कि पहले दिन से इस बात का जिक्र करती रही, कट्टर ईमानदार शब्द का जिक्र किया गया था, लेकिन जो सबूत और गवाह हैं आज आखिरकार उसको कैसे झुटलाया जाए? आज बिल्कुल देखिए, और पुराना इतिहास भी जो आप नजर डालेंगे, चाहे वो सत्येंद्र जैन को देख लीजिए, हाल ही में उनको सरेंडर करना पड़ा, वापस वो तिहाड़ चले गए, 1 साल से मेडिकल ग्राउंड पे बाहर थे, उन पे भी पीएमएलए और मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस चल रहे थे। मनीष सिसोदिया को देख लीजिए, सेम मामला शराब घोटाला, उनको जमानत नहीं मिल पा रही है, सुप्रीम कोर्ट भी चले गए। जब सुप्रीम कोर्ट गए तो ईडी वहां पहुंची और 338 करोड़ का एक जादुई आंकड़ा उसमें सामने आ गया, जिसमें मनी ट्रेल के तमाम सबूत बंद लिफाफे में कोर्ट के आगे दे दिए गए। तो ये जो दावे करना आम आदमी पार्टी का कि कट्टर ईमानदार है, लेकिन कागजों पे कुछ और है। जब आप बात करते हैं स्कैम की, तो उसके अंदर बड़े बड़े चेहरे, बड़े बड़े नेता सामने आ रहे हैं, उसमें अरविंद केजरीवाल एक नाम है। बिल्कुल, जैसा आपने कहा जतिन, एक बार फिर से अनामिका का रुख कर लेते हैं, जो कि सीधे कोर्ट के बाहर मौजूद है। अनामिका, क्या हालचाल है? अंदर सुनवाई शुरू हो चुकी है। सृष्टि, ये बताया जा रहा है कुछ देर पहले एएसजी को भी जाने से रोका गया था, लेकिन अभी यह जानकारी मिली कि एएसजी को खुद लेने के लिए पुलिस के अधिकारी गए और उनके आने के बाद अभिषेक मनु सिंघवी भी कोर्ट में मौजूद हैं। सुनवाई शुरू हो चुकी है और लगातार दोनों तरफ से अपनी बातें रखी जा रही हैं। और तस्वीर आपको दिखाते हैं, आम आदमी पार्टी मोहाली में प्रदर्शन कर रही है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस वक्त मोहाली में प्रदर्शन कर रहे हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और वहां पर भी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं। देशव्यापी आंदोलन की तैयारी आम आदमी पार्टी ने की थी और इसी का आह्वान किया गया था। यही वजह है कि दिल्ली में भी आईटीओ से लेकर हाउस एवेन्यू कोर्ट तक हर जगह प्रदर्शन